कई राज्यों के विधानसभा चुनाव घोषित हो चुके हैं। गुजरात, हिमाचल में सरगर्मियां तेज हैं। वोट डाले जाएंगे अलग अलग तिथियों पे, लेकिन परिणाम 8 तारीख को आएगा। दिल्ली के नगर निगम चुनाव भी घोषित हो चुके हैं और उनका परिणाम एक दिन पहले 7 दिसंबर को आएगा। हाल ही में 6 राज्यों की 7 सीटों पर चुनाव हुए थे जिनका परिणाम आ चुका है और वो परिणाम क्या है उस पर अलग से हम रिपोर्ट बनाएंगे। लेकिन फिर से कुछ उपचुनाव होने वाले हैं और ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि उसमें उत्तर प्रदेश की भी कई महत्वपूर्ण सीटें हैं। 5 नवंबर को चुनाव आयोग ने यह घोषणा की है और 5 राज्यों की 5 विधानसभाएं और 1 लोकसभा सीट पर चुनाव होने हैं। ये 5 विधानसभा क्षेत्र कौन से हम आपको बताने वाले हैं और इनमें से कहां कांटे का मुकाबला होगा और कौन कौन सी पार्टियां जो हैं वो इन सीटों पे अपनी दावेदारी पेश करने वाली हैं। ये सीटें हैं छत्तीसगढ़ की भानु प्रतापपुर, उत्तर प्रदेश की रामपुर विधानसभा, बिहार की करहनी विधानसभा, जबकि उड़ीसा की पदमपुर और राजस्थान की सरदार शहर विधानसभा में उपचुनाव होने वाले हैं। और उत्तर प्रदेश के खतौली विधानसभा सीट पर चुनाव की संभावना थी क्योंकि यहां से भाजपा के विधायक विक्रम सैनी की सदस्यता रद्द हो गई। आपको पूरा मामला मालूम होगा। आजम खान की सदस्यता रद्द हुई थी, उसके बाद आरएलडी ने और जयंत चौधरी ने इस मुद्दे को उठाया और आखिरकार विक्रम सैनी की सदस्यता भी रद्द हुई। सबसे महत्वपूर्ण चुनाव इसमें मैनपुरी का माना जा रहा है क्योंकि लोकसभा का चुनाव है और 10 अक्टूबर को समाजवादी पार्टी के संस्थापक और पूर्व रक्षा मंत्री मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद ये सीट खाली हुई है। और यूपी में इस लोकसभा सीट पर देश भर की निगाहें होंगी क्योंकि मैनपुरी जो है वो समाजवादी पार्टी का गढ़ तो है, लेकिन सपा की तरफ से कौन यहाँ पे दावेदारी पेश करेगा, कौन प्रत्याशी हो सकता है, इस पर भी नज़र है। यहाँ समाजवादी पार्टी से तेज प्रताप यादव को चुनाव में उतारने की संभावना जताई जा रही है जो कि पूर्व सांसद रह चुके हैं और आने वाले दिनों में भाजपा भी अपने प्रत्याशी को घोषित कर देगी। बीएसपी का क्या रुख होगा ये देखना बहुत महत्वपूर्ण है। बीएसपी इस चुनाव को लड़ती है या नहीं लड़ती। और 2019 के लोकसभा चुनाव में सपा बसपा गठबंधन के तहत रैली हुई थी। यहाँ पे मुलायम सिंह यादव ने उसके बाद यहाँ जीत हासिल की थी। बीएसपी प्रमुख बहन मायावती ने मंच साझा किया था। तस्वीरें आपको याद होंगी, एक ही मंच पे मुलायम सिंह यादव और बहन मायावती नजर आई थी। वो तस्वीरें शायद आपको याद हों। मैं भी उस वक्त टीवी डिबेट में लगातार इन विश्लेषणों में व्यस्त था। उत्तर प्रदेश की रामपुर की जो सीट है वो भी बहुत महत्वपूर्ण है और एक वीवीआईपी सीट है। आजम खान का जो इलाका है और आजम खान की जो विधायकी चली गई है उसकी वजह से यहाँ पे उपचुनाव होना है। तो ये जो दोनों सीटें हैं इन दोनों सीटों पे बहुत पैनी नज़र रहेगी और क्योंकि राजस्थान में विधानसभा के चुनाव होने हैं तो ऐसे में सरदार शहर की सीट पे क्या कुछ होगा ये भी महत्वपूर्ण है क्योंकि सत्तारूढ़ दल चाहता है कि हम इस सीट को जीतें और आगामी चुनाव पे उसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट लेके जाएं। क्या आजम खान दोबारा लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे या कौन यहाँ पे प्रत्याशी के रूप में आएगा, ये सबसे ज़्यादा इसमें बहुत ही रोचक विश्लेषण निकल के आने वाले हैं। और क्या बीएसपी लड़ेगी? संभवतः बीएसपी यहाँ से चुनाव नहीं लड़ने वाली है क्योंकि सीधी सपा और भाजपा में यहाँ लड़ाई होने वाली है। ऐसे में रामपुर की वीवीआईपी सीट और साथ ही साथ मैनपुरी की सीट पे सबकी नज़र होगी। बहुत सारी बातें निकल के आ रही हैं कि किसको टिकट मिल सकता है, लेकिन उत्तर प्रदेश में नगर निगम के भी चुनाव होने हैं। ऐसे में ये जो उपचुनाव होंगे ये खास महत्वपूर्ण है। यूपी की एक सीट गोला गोकर्णनाथ पे भी परिणाम आ चुके हैं। अलग से विश्लेषण लेके आएंगे। 6 राज्यों की 7 सीटों पे किसको बढ़त मिली, क्या कुछ हुआ। और 2 सीटें ऐसी थी जहां बीएसपी के समर्थक भी नजर गड़ा के बैठे हुए थे। गोपालगंज की सीट जहां पे बीएसपी के प्रत्याशी दूसरे नंबर पे रहे थे पिछले चुनाव में, साधु यादव की पत्नी वहां लड़ रही थी। और आरएस प्रवीण कुमार जो काम कर रहे हैं उनकी भी बड़ी अग्नि परीक्षा है और उनके कितने वोट मिले वहां से। और जाहिर सी बात है टीआरएस ने वहां बढ़त ली है। लेकिन पूरी डिटेल रिपोर्ट लेके सातों की सातों सीटों का आपके सामने हम शाम तक दोबारा हाजिर होंगे। ये उपचुनाव है, इसकी अपडेट आपके सामने। मैनपुरी में क्या कुछ रहेगा, आजम खान की सीट पे क्या कुछ हो सकता है, भाजपा और सपा की सीधी टक्कर में किसको फायदा होगा, क्या बसपा चुनाव लड़ेगी, इन सब पे बड़ा विश्लेषण आने वाले समय में हम करेंगे। और इस पे आप क्या सोचते हैं, इन सब प्रश्नों के आपके पास क्या जवाब हैं, क्या आपकी राय है ये आप बताइए। क्योंकि अब चुनावों का सिलसिला थमने नहीं वाला। 2024 के लोकसभा चुनाव तक इसी तरह बदस्तूर चुनाव जारी रहेंगे। 23 में भी छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश के चुनाव हैं, तेलंगाना के चुनाव हैं और फिर जब 24 आएगा तो लोकसभा चुनाव होंगे, साथ ही साथ हरियाणा के भी चुनाव होंगे। और
और भी एक दो राज्य हैं जो 24 के साथ ही लोकसभा के साथ ही जहां पे विधानसभा के चुनाव होते हैं। आप देख रहे थे DNN हिंदी। कमेंट करिए, शेयर करिए, चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। DNN हिंदी को सब्सक्राइब करने के लिए दबाएं लाल रंग का सब्सक्राइब बटन और घंटी का बटन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करें। चैनल को जिंदा रखने के लिए नीले रंग का ज्वाइन बटन दबाकर चैनल को आर्थिक सहयोग करें।